नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है ये एचएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में आपको जो है पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि जी कोड और जी कोड के जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से जो है प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं और प्रोग्रामिंग की जो बेसिक पिलर्स हैं उनको कैसे हम रखते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको जो है जी कोड की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और जी कोड को कहां पर रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा जी कोड किस जगह पर आएगा ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहां पर जो है मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बताऊंगा और ये वीडियो जो है काफी लंबा होगा। अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एचएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कोड के ग्रुप्स के बारे में, यानी कि जी कोड को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जी कोड और एम कोड को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है मॉडल कोड। मैं आपको बता देता हूं मॉडल कोड क्या होते हैं। मॉडल कोड वो कोड है जिसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया, ठीक है, तो वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि उसको किसी दूसरे कोड से कैंसिल ना करो या फिर उसी ग्रुप का कोई दूसरा कोड यूज ना करो। ठीक है, जैसे कि G00, G01, G02, G03 ये सब जो है कोड, अगर आपने कोई भी एक कोड यूज कर दिया तो ये तब तक एक्टिव रहेगा जब तक इसको किसी दूसरे कोड से कैंसिल नहीं करोगे। तो ये सारे जो कोड्स हैं ये सब जो है मॉडल जी कोड्स हैं। ठीक है, ये 01 ग्रुप कोड है। बट जो 01 ग्रुप है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका यूज अगर आपने किया तो आपका कोड तब तक एक्टिव रहेगा जब तक आप इसको दूसरे कोड से कैंसिल नहीं करोगे। दूसरा कोड यानी कि इसी ग्रुप का कोई दूसरा कोड अगर आपने G00 लगा दिया तो G00 तब तक एक्टिव रहेगा जब तक इसको कैंसिल नहीं करोगे, या फिर G01 नहीं लगाओगे या G02 नहीं लगाओगे या G03 नहीं लगाओगे। मतलब कि एक बार में आपको एक ही कोड एक्टिव रहेगा इन ग्रुप्स का। ये जो है 01 ग्रुप का जो है कोड है। ये चारों जो कोड जो है वो 01 ग्रुप के हैं। ठीक है, अब नॉन मॉडल कोड की बात करते हैं। नॉन मॉडल कोड वो कोड है जिसको आपने अगर किसी प्रोग्राम में एक ब्लॉक में आपने लिखा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा। ये जो है नॉन मॉडल कोड कहलाते हैं। नॉन मॉडल कोड की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप चेक करने जाएंगे तो नॉन मॉडल कोड की जो लिस्ट मिलेगी आपको बहुत बड़ी है। मैं आपको जो है पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। ये जो है इसका जो ग्रुप नंबर है 00, ये जो ग्रुप है ये आपका नॉन मॉडल कोड जो है ग्रुप कहलाता है। 00 ग्रुप जो है आपका नॉन मॉडल कोड है। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी कोड आएंगे वो सब के सब एक बार ही एक्टिव रहेंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि आपने G28 यूज किया तो G28 आपका सिर्फ एक बार यूज होगा तो वो जो है नॉन मॉडल कोड है। G10 हो गया आपका, G04 हो गया। ठीक है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बार आपके एक्टिव रहेंगे। एक बार आप इनका यूज करेंगे तो वो सिर्फ एक बार ही आपका काम करेंगे, उसके बाद जो है अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको जो है क्या बोलते हैं, इनका एक नाम है नॉन मॉडल कोड का, तो इनको बोलते हैं वन शॉट जी कोड। मतलब एक बार आप इनका यूज कर सकते हैं। ये जो है मॉडल कोड है। मॉडल कोड आप जो है अगर आपने एक बार लगा दिया तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहेगा जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ कैन साइकिल्स होती हैं जैसे G81, 82, 83, 84। तो इनको क्या करना होता है, इनको कैंसिल करना होता है। कैंसिल करने के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, G80। ठीक है, तो G80 से क्या होता है, कैन साइकिल कैंसिल हो जाती है। तो ये जो है हमें बेसिक चीजें समझनी होंगी इन प्रोग्राम को सेट करने के लिए। प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, मतलब
कोई भी लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं तो उसमें वाक्य में लिखने के लिए एक पैरामीटर सेट होता है कि भाई कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हमें वो उसके कुछ 7-8 रूल्स होते हैं, उन 7-8 रूल्स को समझना होगा प्रोग्राम के लिए। ठीक है, पहला रूल एक है, आप मान के चलिए कि एक ही ग्रुप के, किसी भी एक ग्रुप के 2 कोड एक साथ यूज नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा किया कि एक ही ग्रुप के 2 कोड यूज कर लिए, जैसे कि आपका G00, G01, ये एक ही ग्रुप यानी 01 ग्रुप के ये कोड्स हैं, अगर आपने इनको एक ही ब्लॉक में लिख दिया, ब्लॉक मैंने आपको बताया हुआ कि ब्लॉक क्या है। ठीक है, एक ब्लॉक में अगर आपने लिख दिया तो आपका एरर शो करेगा। ठीक है, अलार्म आ जाएगा, तुरंत अलार्म आ जाएगा मशीन में। तो मशीन में अलार्म ना आए इसलिए क्या करना है हमको बेसिक जो रूल्स है उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है कि सेम ग्रुप का कोई भी कोड प्रोग्राम में किसी भी ब्लॉक में नहीं लिखना है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के कोड्स का एक सेट है, वो रूल बनेगा, उस रूल के हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, वो चीज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, बॉडी और एग्जीक्यूशन, वो तीनों पार्ट आपको जो है समझाएंगे। तो कैसे समझना है, इसके लिए आपको जो है ये याद करना होगा। कोड्स की लिस्ट में आपको यहां पर शो करूंगा, सभी जी कोड और एम कोड की जो लिस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा और लिंक भी दूंगा, जहां से आप जो है पूरे के पूरे जी कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको जो है याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तभी आप जो है प्रोग्रामिंग को सही तरीके से कर पाएंगे। मैं एक एक कोड को एक्सप्लेन करूंगा यहां पर, ये वीडियो लंबी जाएगी, बट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ये वीडियो ढंग से समझ ली तो आप प्रोग्रामिंग में कभी फेल नहीं होंगे। अब अगली जो चीज है वो है कि जी कोड और एम कोड की डेफिनेशन क्या कहती है और इनका यूज कैसे करना है। तो ये चीज हम जो है यहां पर सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेवल जो है हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हम जो है एक एक करके सभी जी कोड्स को समझेंगे। सबसे पहले हम जो है 01 ग्रुप को समझते हैं, जो कि मॉडल ग्रुप है, और उसका जो पहला कोड है वो है G00। ठीक है, G0 भी बोल सकते हो आप या G00 भी बोल सकते हो। ठीक है, रैपिड ट्रैवल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो टूल का मूवमेंट होता है वो काफी तेज होता है, यानी कि मैक्सिमम फीड और स्पीड से हमारा टूल जो है वर्कपीस के पास आएगा, मशीनिंग नहीं करेगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो है मशीन की होम पोजीशन है, यहां पर हमारा जो है टूल स्पिंडल में लगा हुआ है। ठीक है, वर्कपीस हमारा बेड के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल मशीन में ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पैलेट है। ठीक है, ये आपका हो गया वर्कपीस। ठीक, अब वर्कपीस पे आपको मशीनिंग करनी है, इसकी डिस्टेंस है यहां पे करीब, जो ट्रेवल होगा आपके बेड साइज के हिसाब से, मशीन का मान लो बेड साइज है आपका 1000 mm का। ठीक है, तो 1000 mm जो है वर्कपीस का जो टूल है वो आपके वर्कपीस से दूर है। अब इतनी दूरी से अगर हम मशीनिंग करना स्टार्ट कर दें, यानी यहां से स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट कर दें और जो है यहां से धीरे धीरे करके लाएंगे, तो हमारा जो साइकिल टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो कोड है G00 रैपिड ट्रैवल, इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो टूल है मैक्सिमम फीड और स्पीड से जो है वर्कपीस के सरफेस से थोड़ा पहले 2 mm या 5 mm, ये 10 mm जो है आप अपने हिसाब से जो है रोक लेते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जो है ये कोड यूज करते हैं। यहां पर आपका जो टूल है वो मूव कर जाएगा रैपिड में, तो यहां के हमको जो है क्या देना होगा, कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे जहां पर हम जो है टूल को लेके आएंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है हमको रखने होंगे। अब कोऑर्डिनेट कैसे रखेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। आपको जो है कोड लगाना होगा G00। एक्स का कोऑर्डिनेट आपने लगाया कि आप जो है वर्कपीस के सरफेस से 10 mm, ठीक है, 10 mm साइड में रखा, वाई में आपने 10 mm रखा और जेड में आपने जो है 5 mm रखा। तो जेड क्या है आपका, जो है इस सरफेस से 5 mm इधर, इधर और इधर,
ठीक है। तो ये जो है यहां पर आपका टूल जो है आपका रुक जाएगा। ये आपको जो सिचुएशन आप अपने हिसाब से वर्कपीस का साइज और जो डायमेंशन मिलेगी अपने हिसाब से आप उसको रखेंगे, ठीक है, जो आपको ड्राइंग मिलेगी। तो मैं आपको यहां पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको जो है कोऑर्डिनेट ऐसे रखने हैं, G00 लगाना है, x की वैल्यू देनी है, y की वैल्यू देनी है, z की वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर आप x y की वैल्यू नहीं भी देना चाहते हैं तब भी आप जो है वर्कपीस के सरफेस से सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू देकर भी आप उसके टूल को लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपका जो टूल है बिल्कुल सामने है, ठीक है, तो आप जो है x y की वैल्यू मत लिखिए और जो है z की वैल्यू दे दीजिए। तो ये जो है टूल आपका सीधा सीधा 5 mm पे आके इस वर्कपीस के सरफेस से ऊपर रुक जाएगा। तो ये जो हो गया G00 कोड। G0 कोड का यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो साइकिल टाइम है वो कम से कम लगे, हमारा टूल जो है काफी तेजी से आके हमारे वर्कपीस के पास आके रुक जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा G00 कोड। HMC मशीन में वर्कपीस हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, इसलिए जो है टूल भी हमारा हॉरिजॉन्टल में रहता है, तो वो टूल हमारा ट्रेवल ऐसे करेगा। तो ये हो गया आपका HMC मशीन का G00 कोड। तो अब बात करते हैं HMC मशीन के 01 ग्रुप के दूसरे कोड की, ठीक है। दूसरा कोड क्या है आपका? G01 लीनियर इंटरपोलेशन। HMC मशीन में लीनियर इंटरपोलेशन किस तरह से काम करेगा? VMC का आपने देख लिया, HMC का अब आप देख लीजिए, ठीक है। आपका वर्कपीस जो है ये आपका फ्रंट फेस है, ठीक है, और HMC मशीन में आपको जो है साइड फेस जो है दिखाना होता है, ठीक है। टूल आपका जो है ऐसे आएगा, ठीक है, ये आपका साइड व्यू और ये आपका जो है फ्रंट व्यू, ठीक है। अब हमको मशीनिंग करनी है फ्रंट व्यू पे, ठीक है। यहां पर आपको जो है टूल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपका जो पहले क्या VMC में ऊपर से आता था, यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। अगर हमको यहां पर मशीनिंग करनी है, यहां पर जैसे कटिंग करनी है, ये वाली जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे जो है आपको जो है एंड मिल से ये कटिंग करनी है साइड से, ठीक है। ये साइड कटिंग करनी है, ये साइड कटिंग करनी है, या ये साइड कटिंग करनी है, यानी कि ये वाला जो मटेरियल है आपका चारों तरफ से, इतना मटेरियल जो है आप उसको रिमूव करके वर्कपीस में बनाएंगे। तो ये जो है ऐसा बन जाएगा, आप देखोगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको वर्कपीस। यानी इसके साइड से आप जो है इतना मटेरियल रिमूव कर देंगे यहां से, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये कैविटी आपकी बन जाएगी। अब ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन के लिए क्या होता है? आपका जो टूल का ट्रैवल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा। स्ट्रेट का मतलब एक्स में चलेगा, वाई में चलेगा, ठीक है, और ये एक सीधी रेखा में आपका टूल का ट्रैवल हो रहा है, तो लीनियर इंटरपोलेशन आपको लगाना है। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपका टूल यहां पर है तो ये आपको सीधी दिशा में जो है आपको चलाना है, तो आपको G01 कोड का यूज करना है, ठीक है। G01 कोड का यूज जो है आपको इसलिए करना होता है क्योंकि आपका जो टूल का ट्रैवल है वो एक सीधी लाइन में करे, ठीक है। यहां पर आपको सीधे मूव कराना है टूल को, यहां पर भी और यहां पर भी, तो यहां पर आपको जो है G01 कोड लगाना पड़ेगा। अब G01 कोड लगाने का प्रोसेस क्या है? एक तो हो गया आपको ओरिजिन पॉइंट का पता है। ओरिजिन पॉइंट मतलब यहां से आपने स्टार्ट किया है। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जहां से आप जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 मानते हैं। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 है। अब वर्कपीस का साइज मान लो कि 100 mm है, ठीक है। तो x ये है, x में ट्रेवल कितना कराना है आपको? 100 mm, ठीक है। y की वैल्यू 0, क्योंकि यहां पर आपका ट्रेवल 0 रहेगा। अब इस पॉइंट पे आपको ले जाना है, तो यहां पर y की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। ये जो है आपको कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। अगर मैं इस पॉइंट पर लेके आऊं तो यहां के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? G01, x 100, y 0,
इस तरह से आप जब लिखेंगे तो ये जो है कटिंग आपकी इस तरह से होगी G01 कोड के साथ। तो ये हो गया आपका लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, अगर हमें लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करनी है तो हमको क्या करना है, कोड को ऐसे लिखना है G01 x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद आप जो है एंड ऑफ ब्लॉक लगा दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्लॉक लिखेंगे तो एंड ऑफ ब्लॉक आपको लगाना है। तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, यहां से आपका ट्रेवल ये हो गया। अब इस पॉइंट से ऊपर जाना है तो G01। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एक बार आपने कोई भी 01 ग्रुप का कोड यूज कर लिया तो वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि उसको कैंसिल ना किया जाए। तो आपने G01 एक बार लगा दिया, अब नेक्स्ट लाइन में आप जो है G01 को मत लगाइए। ये जो है आपको कोई नहीं बताएगा, बट प्रोग्रामिंग आपको सब करके दिखा देंगे। ठीक है, इसका रीजन यही होता है कि G01 कोड को हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है 01 ग्रुप का है। और 01 ग्रुप क्या है, इसमें आपने मॉडल कोड यूज किए हैं। मॉडल कोड यानी कि वो कोड इसको आपने एक बार यूज कर लिया तो वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि उसको कैंसिल ना किया जाए। तो 01 कोड यूज किया है तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत है। तब यहां पॉइंट पे आ गए, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100। ठीक है, अब यहां पॉइंट पे आ गए, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो यहां से यहां पे आएंगे तो देखो x की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 थी, इस पॉइंट पर भी 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में काम करेंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100। ठीक है, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है 100, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर आपको टूल लाना है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जैसे कि आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो आपका जो टूल है वो यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है G01 कोड का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, G01 कोड में आपको क्या करना है, सीधी कटिंग करनी है। अगर एक चीज और के, अब मैं आपको एक और केस बता देता हूं। अगर यहां से आपको यहां जो है टूल को ले जाना है, ठीक है, तो ये हिस्सा जो है आपको और कट करना है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट, तब भी आप जो है G01 कोड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। अगर आप यहां से डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो आप क्या कोड लगाएंगे, आप लगाएंगे G01, यहां पे x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100। ठीक है, इस पॉइंट से तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100, G01, ये आपने कोड लगा दिया। तो यहां से टूल का जो ट्रेवल होगा वो सीधा यहां चला जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में कटिंग हो रही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आ गया, एक सीधी रेखा में आप कटिंग करेंगे तो आप जो है लीनियर इंटरपोलेशन यानी G01 कोड का यूज करेंगे। अब ये जो है HMC मशीन में इस तरह से यूज होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल है वर्कपीस, ये आपका फ्रंट व्यू मैंने दिखाया है आपको प्रोग्राम समझाने के लिए। ठीक है, टूल का ट्रेवल ऐसा होगा। ठीक है, ये होगा, ये आपका हो गया लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन का यूज बहुत होगा और HMC मशीन के अंदर जो है आपको इसकी प्रोग्रामिंग आपको मैं समझाऊंगा कैसे आप जो है इसका यूज करेंगे। तो लेकिन अभी आप समझ जाएंगे कुछ चीजें बाद में भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका G01 कोड। तो चलिए फिर अब समझते हैं नेक्स्ट कोड, जिसको बोलते हैं G02। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट कोड है, इसको बोलते हैं G02 कोड। ये 01 ग्रुप का तीसरा कोड है और इस कोड की खास बात यह है कि इसका यूज हम जो है रेडियस बनाने में करते हैं। ठीक है, अगर हमको सर्कुलर पार्ट बनाना है या रेडियस लगानी है तो हम जो है G02 कोड का यूज करते हैं। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमें आर्क या रेडियस बनानी है तो हम जो है G02 कोड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर ये एक वर्कपीस है और इसमें जो है ये कॉर्नर पे एक जो है आर्क बन रही है। ठीक है, ये आर्क बन रही है करीब 5 रेडियस की। ठीक है,
तो 5 रेडियस की ये आर्क अगर हमें बनानी है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से टूल को अगर लाते हैं तो हमें जो है G02 कोड लगाना है। क्लॉकवाइज मतलब टूल को जो है यहां से इधर लाना है, ठीक है। अगर हम इधर से इधर ले जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, ठीक है, ये G02 कहलाएगी। अब इसके अपोजिट में अगर हमको लेके आना है तो G03 कोड यूज करना है, ठीक है। सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हम यहां से टूल को इधर की तरफ ले जाते हैं, रेडियस बनाते हैं, तो हम जो है G03 कोड लगाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ टूल को लेके आएंगे तो G02 कोड लगाना है। तो कैसे लगेगा, ये आपकी 5 की रेडियस है और टूल आपका यहां पर है, ठीक है। इस टूल को जो है आप इधर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, G02। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, यहां से अगर आप मेजर कर रहे हैं तो देखिए यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे आपका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए ये 5 mm है, ठीक है, 5 mm है, तो यानी x की डिस्टेंस 5, y की डिस्टेंस यहां पर 0, r जो रेडियस है उसके लिए हमको r लगाना पड़ेगा, r और 5 की रेडियस है। तो ये कोड हम इस तरह से लिख देंगे। अगर हमने इस तरह से यूज किया तो जो है हमारा जो सर्कुलर इंटरपोलेशन है वो हो जाएगा। ये जो है हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज करने का मेथड है। हालांकि ये जो टॉपिक है G02 और G03 का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक चीज और आती है, वो मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं, बट एक्सप्लेन यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे कोड्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो G02 में एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। G02 में रिस्ट्रिक्शन ये है, अगर हम R यानी रेडियस यूज करते हैं G02 के साथ, तो हम सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से कम के एंगल पे ही हम अगर रेडियस बना रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि अगर हमें जो है सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, तब ही हम जो है G02 के साथ में R ये जो है रेडियस वैल्यू यूज करेंगे। अगर हम 180 से ऊपर की तरफ चलते हैं तब हम R नहीं लगाते, क्योंकि R जो है ये इसके कोऑर्डिनेट हमको जो देने पड़ेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो आर्क नहीं बनेगी, ये आर्क जो है टेढ़ी बन जाती है। तब हमको यूज करना पड़ता है I, J और K। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इनका यूज करके हम जो है आर्क बनाते हैं। रेडियस बनेगी, लेकिन रेडियस बनेगी किस कोड से, रेडियस बनेगी आपकी G02 कोड से, G03 कोड से। दो कोड यूज होते हैं रेडियस बनाने के लिए, दोनों ही यूज होंगे I, J, K के साथ में भी और रेडियस के साथ में। तो यहां पर ये एक अलग फैक्टर है, हालांकि मैं इसको डिस्कस करूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको जो है यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको इसका वीडियो एक सेपरेट बना के दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आर्क जो है अगर हमें 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री यानी सेमी सर्कल से ज्यादा की जो रेडियस होती है, ठीक है, बड़ा सर्कल होगा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ I, J, K का यूज होगा। इनकी मदद से हम जो है रेडियस बनाएंगे, और इनका यूज कैसे करना है ये एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, HMC मशीन के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया G02 का यूज कैसे करना है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, ठीक है, G02 X, Y और रेडियस, ठीक है। इसी तरह से G03 है, यहां पर मैं आपको G03 कोड भी बता देता हूं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमें G03 कोड यूज करना है तो हम जो है इस तरह से करेंगे कि G03 यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे X, Y के, ठीक है। X यहां पर हो जाएगा, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये जो है आपकी 5 है, ठीक है। तो X हो गया आपका यहां से, ये 5 हो गया, X हो गया यहां पर 10, Y हो गया आपका 5, R हो गया 5, ठीक है। तो आपका क्या होगा, टूल यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां जाएगा, तो आपको ये कोऑर्डिनेट इस तरह से देना है। बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पर हम ये चीजें सीखेंगे कि हमारा जो टूल का मूवमेंट है वो किस तरह से होता है, प्रोग्राम के साथ में समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम समझेंगे, ठीक है। यहां आपको समझना है कि
जो टूल का मूवमेंट है क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो G02 और G02 और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया आपका ये चारों कोड जो है 01 ग्रुप, आपने 01 ग्रुप के चारों कोड आपने समझ लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 01 ग्रुप जो है एक ऐसा ग्रुप है, इसमें आपको जो है सारी की सारी प्रोग्रामिंग करनी होगी। कटिंग आप या तो स्ट्रेट लाइन में करते हैं या फिर आप जो है सर्कुलर करते हैं, दो ही तरह से कटिंग करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कोड है वो है G04। G04 जो है आपका 00 ग्रुप का है। ठीक है, इसको बोलते हैं डुअल स्टॉप। ठीक है, अगर आपको ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं जो है आपको अल्फाबेटिकली भी यहां पर शो कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए G04 में क्या होता है। ये यूज होता है बेसिकली ड्रिलिंग के लिए, टैपिंग के लिए। क्यों यूज करते हैं, इसका एक रीजन है। हम टूल को प्लंज करते हैं वर्कपीस के अंदर, वर्कपीस के अंदर हमने प्लंज किया और एक बॉटम पोजीशन है जहां पर हमको टूल को रोकना पड़ेगा और कुछ सेकंड तक हमको जो है टूल को रोकना पड़ेगा ताकि मशीनिंग बेटर हो सके। देखो, अगर ये हमारा वर्कपीस है और इसमें हमको जो है ड्रिल करनी है। ठीक है, तो ये जो ड्रिल आएगी हमारी, ठीक है, ये इसमें प्लंज करेगी। इस पॉइंट पे आके प्लंज करने के बाद यहां पे थोड़ी देर तक अगर हम इसको घुमाएंगे यहां पर कुछ सेकंड्स के लिए, तो यहां की जो आसपास की जो बर है वो निकल जाएगी और जो है मशीनिंग बेटर होती जाएगी। तो बेटर मशीनिंग के लिए हम जो है टूल को थोड़ी देर रोकते हैं। इसी तरह से टैपिंग ऑपरेशन है जिसमें हम थ्रेडिंग करते हैं, तो टेप को क्या करते हैं अंदर तक लाते हैं, फिर 1 सेकंड तक रोका या आधे सेकंड तक रोका, रोकने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, एक बार आपने घुमाया फिर रोका, ठीक है, और फिर जो है निकाल दिया अपने टूल को, ये जो है हमारा डुअल स्टॉप के अंदर आता है। हालांकि टैपिंग में हम क्या करते हैं, टूल को नहीं रोकते हैं। टूल को रोकते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो टूल है जितने आरपीएम से आया यहां पर उतने ही आरपीएम से वापस जाएगा, इससे थ्रेड खराब नहीं होगी। ड्रिलिंग में हम करते हैं ये सब चीजें। ड्रिलिंग में क्या करते हैं, टूल को जो है यहां पर लाए और टूल हमारा रोटेट करता रहेगा। ठीक है, टूल हमारा रोटेट करता रहेगा और यहां पे आके जो बर है उसकी वो रिमूव कर देगा, मटेरियल वहां से अच्छी फिनिशिंग देगा। तो ये हमारा जो है प्रोसेस G04 का है। कैसे करना है इसका यूज, ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आप G04 को लगाएंगे G04 X03 या P3000, ठीक है, या फिर G04U03 ऐसे यूज करेंगे। यहां पर आपको समझ में आ रहा है G04X03 मतलब G04 से हमने क्या किया, G04 से हमने क्या डुअल स्टॉप लगाया, 3 सेकंड के लिए हमने जो है टूल को रोका। X, P और U ये तीनों अलग अलग जो है कोड है। कुछ मशीन्स में X लगता है, कुछ मशीन्स में P लगता है और कुछ मशीन में U लगता है। तो ये अलग अलग कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से है। ठीक है, फानुक के ही अंदर कुछ मॉडल्स में क्या होता है कि P रीड कर लेता है। अब P के साथ में जो ये वैल्यू दी हुई है ये जो है आपकी मिली सेकेंड्स में होती है। मिली सेकेंड्स में होने की वजह से यहां पर आपको जो है थाउजेंड्स में वैल्यू लिखनी पड़ती है। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं और 3 सेकंड्स के अंदर 3000 मिली सेकेंड्स हो गए, तो यहां पर हमने 3000 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 सेकंड ही है ये। G04U03 ज्यादातर आपको जो है ये यूज करने को मिलेगा और ये यूज करने को मिलेगा। लेकिन कुछ एक कंट्रोलर्स ऐसे होते हैं जिनके जो मैनुअल होती है, प्रोग्रामिंग मैनुअल होती है, उसमें दिया होता है कि X भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बट आपको ज्यादातर कंट्रोलर में ये मिलेगा G04P और जो सेकंड्स हैं आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा कि जितने सेकंड तक रोकना है। ज्यादातर क्या करते हैं हम 1 सेकंड या 2 सेकंड तक रोकते हैं, ज्यादा नहीं रोकते हैं। ठीक है,
तो 3 सेकंड बहुत ही रेयर केस में होगा, जब आप जो है हार्ड मटेरियल में मशीनिंग करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है लगाना होगा। तो ये हो गया आपका G04 का डुअल स्टॉप की प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कोड है वो है G20 और G21। G20 और G21, ये जो कोड है G20, इसका मतलब है इनपुट इन इंचेस। G21 है इनपुट इन mm। इसका मतलब क्या है? इनपुट इन इंच, कोई वैल्यू आप दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट आपके मेजर किस में हो रहे हैं, वो जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब आप जो है वर्कपीस का साइज किस में मेजर कर रहे हो, या तो इंच में मेजर कर रहे हो या mm में कर रहे हो। हमारे इंडिया में देखो मीट्रिक सिस्टम यूज होता है, तो मीट्रिक सिस्टम में क्या है, सारी की सारी डायमेंशंस mm में कैलकुलेट होती हैं। तो हम जो है कोड यूज करते हैं G21। इससे क्या होता है, मशीन को पता चल जाता है कि हम जो है mm में वैल्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, mm में मतलब 100 mm में हमें मशीनिंग करनी है, तो 100 जो अगर हम डालेंगे तो वो मशीन को पता चल जाएगा कि 100 mm है। ठीक है, x की वैल्यू x 100 का मतलब 100 mm। ठीक है, y की वैल्यू 10 डाल दी तो 10 mm। ठीक है, लेकिन अगर आपने G20 कोड यूज कर दिया तो ये कोड अगर यूज करते ही हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंच में रीड होंगी। आपने 100 डाला तो 100 इंच में रीड होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी वर्कपीस बनाएं, चाहे इंच में बनाएं या mm में बनाएं, तो उसकी डायमेंशन देखिए किसमें mm में दी हुई है या इंच में दी हुई है, तो प्रोग्राम हम उसके हिसाब से बनाएंगे। तो इंडिया के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं बाय डिफॉल्ट मशीन के अंदर जो कोड आता है, मतलब अगर आप G21 नहीं भी लगाएंगे तब भी जो है आपको G21 ही मिलेगा, क्योंकि ये जो कोड है ये बाय डिफॉल्ट आता है मशीन के अंदर, जो है प्रोग्रामिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ये G21 की सेटिंग डाल के दी जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं दी जाए तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ये कोड यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारे प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि G21 हम जो है नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है G21 हमको यूज नहीं करना है, हमारी मशीन के अंदर सेटिंग है, अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी जो है हमारा G21 ही रीड करेगा। ये होती है बाय डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट कोड की तरफ मूव करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। ये जो कोड है इसको बोलते हैं रिटर्न टू रेफरेंस। इस कोड का जो नंबर है वो है G28। ठीक है, G28 कोड है रिटर्न टू रेफरेंस। रिटर्न टू रेफरेंस का मतलब है कि अगर हमने अपने टूल को उसकी होम पोजीशन पर भेजना है, ठीक है, मशीन होम पोजीशन होती है एक, ठीक है, वहां पे अगर भेजना है तो हमको G28 कोड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मशीन होम पोजीशन में अगर हमें भेजना है तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि G28 उसके साथ में आपको जो है जिस पोजीशन पर भेजना है, मशीन की होम पोजीशन पे देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर आप जो है तीनों एक्सिस को एक ही बार में 0 कर दोगे तो ये जो है कहीं और जाकर टकरा सकता है। बीच में अगर आपने कोई फिक्सर लगा रखा है या कुछ ऐसा मूवमेंट है तो जो है ये टूट सकता है। इसलिए पहले आपको ध्यान रखना होगा कि x को 0 करना है, y को 0 करना है, फिर z को 0 करना है। ठीक है, एक ही लाइन में 0 मत करिएगा। आप पहले देखो कि टूल का जो फिक्सचर का सेटअप कैसा है। अगर हम x को पहले भेज रहे हैं, x में क्या है, आपका मूवमेंट कैसा है, ठीक है, साइड वाइज है। ठीक है, y में क्या है, अप डाउन मूवमेंट है। तो y में अगर आपने नीचे आपका टूल है इस पोजीशन पर है, ठीक है, और आपने y 0 कर दिया तो मशीन क्या है, ऊपर की तरफ भागेगी। और अगर आपका यहां पर कुछ है, इस सेक्शन में अगर आपका कुछ वर्कपीस लगा हुआ है तो ये जो है इसके साथ टकरा जाएगा। तो पहले क्या करना है, आपको टूल को क्या करना है, या तो z में लेके आइए, z 0 करिए, फिर x 0 y 0 करिए, इस तरह से करिए। तो आपको ये सिचुएशन आपको देखनी होगी
कि आप रेफरेंस कैसे कर रहे हो। कोशिश ये करिए, सबसे पहले आप जो है टूल को पहले वापस खींचिए। वापस खींचने का मतलब Z0 करिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है X0 Y0 करिए, तो आपका जो मूवमेंट है टूल का वो सेफ होगा। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से सोचिए कि अगर आपका टूल जो है, आपका वर्कपीस कुछ इस टाइप से है, ठीक है, और आपका टूल जो है यहां पर आके आपने प्रोग्राम एंड कर दिया, ठीक है, टूल यहीं पर रुका हुआ है। अगर आपने जो है Y0 किया तो Y0 का मतलब है टूल आपकी होम पोजीशन यहां पर है, अब यहां से ऊपर जाएगा तो ये जो है इसके साथ टकरा जाएगा। या फिर आपने जो है X0 किया तो आपका जो टूल का मूवमेंट है साइड वाइज होगा। साइड वाइज में अगर इसको कुछ पिक्चर की कुछ अलग सेटिंग मिली, वहां पे जाके टकरा गया तो वो गड़बड़ हो सकती है। जब आपका टूल पहले यहां आया, अंदर की तरफ आया है, तो इस टूल को पहले वापस भेजो, यानी कि G28 Z0 करो, फिर उसके बाद जो है G28 X0 Y0 करो। तो इस तरह से आप जो है अपने टूल को रेफरेंस पोजीशन पर भेज सकते हो और टूल भी आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार जो है गलतियां कर देते हैं लोग। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि रेफरेंस पोजीशन पर भेजना है टूल को, ताकि आपका जो टूल है वो अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाए। तो सबसे पहले Z को 0 करो, ठीक है, Z आपका सेफ हो गया। अब उसको XY में ले जाओ जहां ले जाना चाह रहे हो, ठीक है। लिखना क्या है? Z0 X0, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। रेफरेंस पोजीशन भेजना है अलग अलग एक्सेस पे। अब 4 एक्सेस होंगी तो B एक्सेस भी होगी आपकी एक, ठीक है। HMC मशीन में B एक्सेस भी होगी, तो B एक्सेस को भी 0 कैसे करना है? G28 B0, ठीक है। ऐसे आप जो है इसको रेफरेंस कर सकते हैं। ये रेफरेंस करने का मेथड है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब एक साथ 3 कोड लेंगे। तीनों कोड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने VMC मशीन में देखा होगा कि जो कोड है G40, 41, 42 CNC टर्निंग के अंदर भी है, HMC के अंदर भी है। ये जो 3 कोड हैं, ये पूरी प्रोग्रामिंग का समझ लो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं और इसको समझने में बहुत सारे लोग जो है कई बार रिपीटिशन करते हैं। अगर आप नॉर्मल जो है क्लासेस करेंगे अगर कहीं किसी भी सेंटर पे, आपको जो है कई बार जो है प्रॉब्लम होती है कि G41 है क्या, 42 क्या है। बहुत सारे लोग जो है मुझसे डाउट करके पूछते हैं कि सर ये है क्या चीज। जो प्रोग्रामिंग सीखे हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहता है इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये जो स्टेप्स हैं फॉलो कर लिए, इनको बस याद रखना है, बस आप प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से कर लोगे। कुछ नहीं है इसमें। अब मैं आपको G40, 41 और 42 के बारे में बेसिक चीज बताता हूं। पहले है क्या? पहले जो कोड है G41, टूल रेडियस। G41 और G42 जिनको नहीं दिख रहा है वो स्क्रीन पर जो है आपको दिख जाएगा। टूल रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा रेडियस कंपनसेशन देते ही क्यों है। अगर हमें रेडियस कंपनसेशन देने की जरूरत पड़ रही तो क्यों पड़ रही है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। देखो, ये आपका हो गया वर्कपीस, ठीक है। ये हो गया आपका टूल। टूल का है कोई डाया, मतलब जैसे कि यार मान लो 10 डाया का जो है आपका टूल है। इसका टूल का जो डायामीटर है वो 10 mm है, ठीक है। अब 10 mm टूल है, अब इसका एक सेंटर होगा, ठीक है। ये सेंटर जो है पॉइंट, टूल का जो सेंटर पॉइंट है, यहां से इधर रेडियस है, इधर भी रेडियस है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेट जो मेजर होते हैं वो इसके सेंटर से मेजर होते हैं, ठीक है। अब सेंटर से मेजर होते हैं तो आपने अगर
x0 y0 यानी ओरिजिन पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये रखा, तो आपका टूल कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो जब सेंटर पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो ये मटेरियल जो है एक्स्ट्रा कट जाएगा इसमें। ये मटेरियल एक्स्ट्रा क्यों कट रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस आ रही है। तो ये रेडियस जो इसके अंदर आ रही है, ये इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब इसको कंपनसेट मतलब कि इसको मशीन को बताना है कि भाई ये रेडियस जो है तुम इस वर्कपीस के बाहर रखो, इसके बाहर रखो, तभी तो ये इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, टूल का डाया जो है ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा आने का मतलब ये पॉइंट जो है इससे इतनी दूरी पर आएगा। इतनी दूरी पर मतलब कि इसकी जो रेडियस है ये वैल्यू इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये कोड बनाए गए। अब कोड लेफ्ट और राइट बनाए गए, इसका एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। अगर आप बाहर से मशीनिंग कर रहे हो तो इस पॉइंट से लेफ्ट मतलब अपने टूल को बाहर की तरफ लाना है, इस पॉइंट से इधर, तो ये हो गया लेफ्ट। ठीक, इस पॉइंट से इधर अंदर की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं। इस पॉइंट से अंदर की तरफ लाएंगे तो ये हो गया राइट। राइट हो गया। अब इसके लिए कोड देखना पड़ेगा। कोड मतलब अगर टूल बाहर से चल रहा है, बाहर मशीनिंग कर रहा है, तो आप जो है कटर कंपनसेशन लेफ्ट लेंगे। लेकिन अगर टूल अंदर की तरफ चल रहा है, मतलब अगर आपको यह है यहां पर मशीनिंग करनी है, तो आपको लेना पड़ेगा इनसाइड के लिए ऐसे G42। ध्यान रखो, इस लाइन से इधर 41, इस लाइन से इधर 42। हो गया समझ में? ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए एक बार में। वर्कपीस में एक लाइन खींच लो, इस लाइन से अगर हमें ऊपर चलना है, ठीक है, तो इस लाइन के इधर G41, इस लाइन के इधर G42। ये हो गया लेफ्ट, यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड आ रहा है। ये हो गया राइट, क्योंकि हमारा राइट हैंड आ रहा है। लेकिन कब? जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब। ये एक कंडीशन है, यहीं पर जो है सारा का सारा खेल पलट जाता है। लोग दिमाग में जो है डाउट आना स्टार्ट हो जाते हैं और जो है गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं अपने खुद की बता रहा हूं प्रैक्टिकल, जब मैं प्रोग्रामिंग सीखता था, जब मुझे प्रोग्रामिंग सिखाते थे तो मैं यहां कंफ्यूज होता था। अब मैं कंफ्यूजन भी बताऊंगा आपको कि क्या कंफ्यूजन आता था। ये है G02 कोड जो है, G02 क्या कहता है? सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं तब तो ये सिस्टम चलेगा, ये वाला सिस्टम चलेगा। G41 इधर रहेगा और G42 इधर रहेगा। लेकिन जब तुम G03 यूज करोगे, यानी कि सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, G03 ये होता है। G03 कोड ऐसा होता है कि ये पूरा सिस्टम मायावती की तरह, पहले ब्राह्मण चलते थे ऊपर, अब उसके बाद ब्राह्मण सारे नीचे कर दिए, मायावती ने आके सिस्टम गड़बड़ कर दिया। तो वो है G03। G03 में क्या करना है? G03 में आपका जो है सिस्टम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आपका जो टूल का मूवमेंट होगा, यहां देख लो, टूल का मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब G03। तो टूल अगर यहां से आ रहा है आउटसाइड से, तो ये हो गया, यहां पर लगेगा G41। देखो G41 लग रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि ये तो वर्कपीस के आउटर साइड में जा रहा है। यहां से टूल जो है ऊपर आएगा तो जहां पर लगेगा G41, और अंदर से आएगा तो लगेगा G42। यहां पर G41, G42। लेकिन ये डायरेक्शन इधर जा रही है, ये डायरेक्शन इधर आ रही है,
तो सिस्टम क्या हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया ना थोड़ा सा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसमें। जब G02 लगाओगे, G02 का मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन की जगह पे लगाओगे तो G41 इधर रहेगा लेफ्ट में, जो चीज लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहेगी, और जो राइट में है G42 राइट में है तो वो राइट में रहेगा। लेकिन जब 03 लगा दोगे तो देखो ये लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में क्या है, G42 हो गया, इस लाइन के इधर में आ गया G41 आ गया, यानी राइट में आ गया। अब राइट वाली चीज लेफ्ट में आ गई, लेफ्ट वाली चीज राइट में आ गई, तो ये G03 ने सब पलट दिया ना सिस्टम। तो यही सिस्टम में कंफ्यूजन होती है। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है। G02 के साथ में आप पहले लिखो, देखो G02 G41 ये रहेगा आपका लेफ्ट, ठीक। G02 G42 ये हो गया आपका राइट, ठीक। G02 में लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में है, राइट वाली चीज राइट में है, याद हो गया। अब G03 में क्या करना है, G03 में देखो G03 G41 ये हो गया आपका राइट, क्यों, और G03 G42 ये हो गया आपका लेफ्ट। कैसे हुआ ये देखो, ये लाइन इस लाइन के इधर आ गया, ये जो है आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड में आ गया, तो यहां पे क्या लग रहा है, G41 लग रहा है, और ये आपका वर्कपीस अंदर की साइड आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गया इस लाइन के, तो यहां पे क्या लग रहा है, G42। यही सिस्टम इसमें यूज होना है, ठीक है। G41 G42 ये बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन इसके ऊपर हम जो है और वीडियो बनाएंगे जो प्रोग्राम के साथ चलेंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद कर लिया, ये नोट्स आप बना के रख लो, इसको दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। G42 41 दोनों का सिस्टम G02 और G03 से संबंध रखेगा, ठीक है। G02 क्लॉकवाइज, G03 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस ये याद रखो, इनका आपस में रिलेशन चलेगा और इनके साथ में ही प्रोग्रामिंग होगी। कैसे होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहां तक हमने सीख लिया G41 और G42, ठीक है। इनके साथ में एक कोड और आता है। अब ये तो हो गए कि भाई मॉडल कोड है, जब तक इनको कैंसिल करोगे नहीं तब तक ये कैंसिल होंगे नहीं, ये हमेशा चलते रहेंगे, तो इनको कैंसिल करना जरूरी है। अब इनको कैंसिल करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एक कोड, जिसको बोलते हैं G40 टूल रेडियस या कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। कैसे, G40 कमांड से। जैसे G40 लगा दोगे, चाहे लेफ्ट लगाओ चाहे राइट लगाओ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंसिलेशन कमांड है। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल कोड को कैंसिल करने के लिए एक या तो कोड की जरूरत पड़ती है या दूसरा कोड लगा दो, या तो तुम G41 लगा दो या G42 लगा दो, दोनों में से एक कोड लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दूसरा G40 लगा दो, कटर कंपनसेशन ही कैंसिल हमेशा के लिए करनी है, तो आप जो है G40 लगा दो। तो ये है जो है प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इनका यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मिलिंग में होगा, फेस मिलिंग में होगा, टर्निंग में होगा, एंड मिल के साथ में होगा, प्लेंज मिल होगा, टूल, डाई, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने पार्ट्स हैं सब में जो है ये कोड यूज होगा, ठीक है। सिंपल मशीनिंग, फेस मिलिंग करोगे तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी सब में जो है इसकी जरूरत पड़ती है। ड्रिलिंग में आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ड्रिलिंग करनी है, टैपिंग करनी है, यहां पे कटर कंपनसेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कटर कंपनसेशन की जरूरत पड़ेगी आप जो है एंड मिल से यूज करोगे जब आप, ठीक है, साइड मिलिंग करोगे, इनसाइड करोगे, आउटसाइड करोगे, वहां पे आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि टूल को अंदर रखना है या बाहर रखना है। अंदर रखोगे तो उस हिसाब से कोड का जो है जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीन और नए कोड के बारे में। ये तीन जो कोड हैं वो हैं G43, G44 और G49।
क्या है ये, इसको एक बार देख लेते हैं। G43 टूल हाइट कंपनसेशन या टूल लेंथ कंपनसेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये रहता है इसका G43 का। ऐसे ही जो है G44 होता है टूल हाइट कंपनसेशन या टूल लेंथ कंपनसेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो दोनों ही कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम यहां पर एक कोड को समझ लेंगे, दूसरा कोड अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में टूल हाइट कंपनसेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि जो है टूल हाइट कंपनसेशन की जरूरत पड़ी। देखो, हमारी जो एचएमसी मशीन होती है उसके अंदर जो है एक स्पिंडल होता है, ठीक है, ठीक है। ये स्पिंडल का जो है बेड है और यहां पे जो है एक स्लॉट होता है, ठीक। और इस स्लॉट में जो है हमारा टूल फिक्स होता है, ठीक है। यानी ये टूल जो है, टूल होल्डर आपका लग गया, उसके अंदर टूल लग गया और ये जो है आपके स्पिंडल में फिक्स हो गया। तो होता क्या है कि ये तो हो गया आपका स्पिंडल, ये हो गया आपका टूल होल्डर और ये हो गया आपका टूल, ठीक है। टूल होल्डर और ये हो गया आपका स्पिंडल, ठीक है। आपने देखा होगा कि टूल होल्डर सेम रहता है, ठीक है। इसमें टूल जो है चेंज होता रहता है, स्पिंडल भी सेम रहता है क्योंकि मशीन आपकी एक ही है, ठीक है। तो अब जो चीज कॉमन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चीज है इसको बोलते हैं टूल। एंड मिल लग गई, ड्रिल लग गई, ठीक है। अलग अलग टूल की जो लेंथ है, कुछ टूल लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर अलग अलग साइज की हाइट की टूल हम यूज करेंगे तो उसको जो है हमें मशीन को बताना पड़ेगा भाई कि कितनी हाइट का हमारे पास टूल है, ठीक है। तो वो हाइट की जो वैल्यू है वो हम देते हैं इस टूल हाइट कंपनसेशन वाले सेक्शन में, यानी कि ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन में हम जो है टूल हाइट कंपनसेशन की वैल्यू देते हैं। ऑफसेट में क्या होता है, एक तो डायामीटर होता है, टूल का डायामीटर कितना है वो हम इसमें एक कॉलम में डाल देते हैं कि डायामीटर इतना है। हाइट कितनी है वो दूसरे कॉलम में डाल देते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें हमें जो है हाइट बतानी होती है और डाया बताना होता है। तो ये हमको कंपनसेट कर लेती है। जब मशीन को पता चल गया कि भाई हमारा जो स्पिंडल का जो पॉइंट है इसके अंदर जो है होल्डर लगा और होल्डर के ऊपर एक गेज मार्क होता है, गेज मार्क समझ लीजिए, या एक गेज लाइन होती है। अलग अलग मशीन में जो है मैनुअल के अंदर दिया रहता है कि वो जो ऑफसेट ले रही है, हाइट का जो ऑफसेट ले रही है वो गेज मार्क से ले रही है या गेज लाइन से ले रही है, ठीक है। टूल होल्डर में एक गेज लाइन होती है, ठीक है, गेज लाइन होती है और यह एक गेज मार्क होता है। उस मार्क से जितनी डिस्टेंस होगी टूल की वो टूल के ऑफसेट में, टूल हाइट ऑफसेट में वहां पर हमको रखनी होगी, ठीक है। ये कैसा होता है फॉर्मेट, प्रोग्राम में भी हम जो है इसकी वैल्यू लेते हैं, यानी कि जिस कॉलम में हम उस हाइट की वैल्यू रखेंगे मशीन के अंदर एक कॉलम है उसमें हमने हाइट की वैल्यू रख दी, उस वैल्यू को जहां पे रखा उसका एक कॉलम नंबर है। उस कॉलम नंबर को देखो H1, H2, H3 ऐसा कॉलम नंबर जो है उसमें रहेगा। तो H1 में डिफाइन किया है तो वो वैल्यू हमको प्रोग्राम में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमको जो है G43, G44 कोड का यूज करना पड़ता है और हम जनरली मैक्सिमम टाइम G43 टूल हाइट कंपनसेशन यही लेते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है तो हमको जो है टूल की जो हाइट है यहां से आगे के हिसाब से देनी होती है। टूल नेगेटिव का यूज बहुत कम होता है, बैक बोरिंग में होता है, ठीक है। नेगेटिव टूल हाइट कंपनसेशन यूज होती है एक ऑपरेशन में, तो वहां पे नेगेटिव लेते हैं। तो बैक बोरिंग का जो प्रोग्राम होगा वो मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये टूल हाइट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे लेते हैं। फिलहाल जो है आप ये जान लीजिए कि G43 का यूज जो है
टूल हाइट कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूं। ये कोड आपको ऐसे लिखना होगा G43H01 या 02, जिसमें आपने टूल की वैल्यू रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टूल हाइट कंपनसेशन की वैल्यू। और टूल कटर कंपनसेशन की वैल्यू कहां देते हैं? G41 और G42 में। तो वहां पर क्या देना होगा? D। ठीक है, जहां पर दोनों चीजें यूज हो रही है तो एक जगह G43 डाल दीजिए, एक जगह 41 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद H1 डाल दीजिए, D डाल दीजिए, D1, D2, D3, D4, ऐसे आपको ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी HMC मशीन की टूल हाइट कंपनसेशन के दो कोड। अब इनको कैंसिल करने के लिए भी एक कोड की जरूरत पड़ेगी। उस कैंसिल करने के लिए हमको जो कोड की जरूरत पड़ती है वो होता है हमारा G49। ये हमारा कैंसिलिंग कोड है। ठीक है, तो कैंसिल करना भी जरूरी है। अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा? हर बार यही हाइट ले लेगा, जो एक बार हमने डाल दी वही ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मॉडल कोड है। मॉडल कोड को कैंसिल करना जरूरी है। तो ये हो गया आपका G43, G44 और G49। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।